दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वाई ज्ञान एजुकेशन। जैसा कि हम लोग दो चैप्टर कवर कर चुके हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और डिटरमिनेंट। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनकी दोनों की प्लेलिस्ट यूट्यूब पे डल चुकी है, तो आप देख सकते हैं। क्योंकि मैट्रिक्स से पहले आप डिटरमिनेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, क्योंकि मैट्रिक्स इसलिए आपको बाद में पढ़ाया गया है क्योंकि जो डिटरमिनेंट है आपको वो ज़्यादा सिंपल है मैट्रिक्स, इसलिए आपको क्या थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, जिससे आप मैट्रिक्स में और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बीच में हम कुछ डिफरेंस देखते हैं। पहले नंबर तो पहला डिफरेंस है कि अपन डिटरमिनेंट में क्या करते थे, एक्सपेंशन करते थे चीजों को, पर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स में एक्सपेंशन नहीं होता है, मैट्रिक्स में एक्सपेंशन नहीं होता। ये था अपना फर्स्ट। सेकंड में हम लोगों ने देखा था कि अपन डिटरमिनेंट को कैसे लिखते थे, मींस ऐसे लिखते थे, बट हम मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर ए बिग ब्रैकेट m इनटू n। ठीक है, अब आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे हमने क्या देखा है डिटरमिनेंट में, कि डिटरमिनेंट में प्लस माइनस नहीं होता है, पर मैट्रिक्स में हो जाता है। मैट्रिक्स में प्लस माइनस होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है डिटरमिनेंट में हम जब किसी चीज का मल्टीप्लाई करते थे तो एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में करते थे, पर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं। मैट्रिक्स में होल एलिमेंट जितने भी रहेंगे, आपके जितने भी रो जितनी कॉलम, हर एलिमेंट के साथ आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, मींस एवरी एलिमेंट के साथ, एवरी एलिमेंट के साथ एक्सपेंशन। फिफ्थ था अपना कि जो डिटरमिनेंट होते हैं वो स्क्वायर में रहते हैं, मींस जैसे कि 2 into 2 ऑर्डर का हुआ, 3 into 3 ऑर्डर का हुआ, 4 into 4 ऑर्डर का हुआ, बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं। मैट्रिक्स में m into n ऑर्डर का होता है, जिसमें आप 2 into 3 ऑर्डर का भी हो सकता है, आपका 3 into 2 ऑर्डर का हो सकता है। तो मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ स्केलर, मींस जो मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स को हम कैपिटल ए से डोनेट करते हैं। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स में m into n रहता है, इसमें m रहता है अपना नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज रहती है, और जो अपना n रहता है वो नंबर ऑफ कॉलम्स रहते हैं, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम। ये था अपना मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बीच में डिफरेंस। इससे आपको पता लगेगा कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट क्या है। यदि मैं आपको डायरेक्ट मैट्रिक्स पढ़ा देता तो डिटरमिनेंट में कंफ्यूज होता, क्योंकि डिटरमिनेंट सिंपल टॉपिक है, उसको हम कवर कर चुके हैं सिंपल वे में। तो हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ा कि मैट्रिक्स एक्सपेंशन नहीं होता है, पहली बात। हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, डिटरमिनेंट कैसे, मैट्रिक्स कैसे। मैट्रिक्स में जो अपना प्लस माइनस रहता है वो हो जाता है, डिटरमिनेंट में नहीं होता है। जैसे अपने क्वेश्चन देखे होंगे आपने, लगाए हुए मैंने दिए थे आपको क्वेश्चन, उसमें कहीं प्लस माइनस नहीं है। पर जो मैट्रिक्स होता है उसमें आपका अभी आएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, उसमें आपका एडिशन मैट्रिक्स है, उसमें देखेंगे हम a प्लस बी, a माइनस बी, सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज, बहुत बड़ा टॉपिक है आपका चैप्टर में मैट्रिक्स। और हमने ये बताया कि डिटरमिनेंट में अपन स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर फॉर्म में लेते थे, 2 into 2 ऑर्डर का हुआ, 3 into 3 ऑर्डर का हुआ। आपने डिटरमिनेंट में जितने भी क्वेश्चन लगाए होंगे उनमें आपने एक चीज फोकस की होगी कि उसमें जितनी कॉलम है उतनी ही रो है, बट मैट्रिक्स में आपको डिफरेंट मिलेगा, 1 रो 3 कॉलम मिल जाएंगे, या 3 रो 1 कॉलम मिल जाएगा, कुछ भी मिल सकता है। तो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के टाइप्स हम देखते हैं किस तरह के। फर्स्ट है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स साफ साफ नाम से ही पता लग रहा है, जिसमें 1 रो है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 ले लें। जैसा कि हम लोगों ने, मैंने अभी बताया आपको, m into n लेते हैं हम इसमें, तो इसमें m क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, रोज कितनी है 1, कॉलम कितनी है 3, 1 into 3 ऑर्डर का हुआ। सेकंड रहता है हमारा कॉलम,
कॉलम कॉलम का लगा चुके हैं अपन, m 3x1 ऑर्डर का होगा। थर्ड आता है जीरो मैट्रिक्स, जिसके सभी एलिमेंट जीरो। दिए यदि कोई जैसे मतलब आपको कोई क्वेश्चन दिया गया हो, जीरो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, ये कोई कंफर्म नहीं कितने ऑर्डर का है, किसी भी ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। जिस ऑर्डर का क्वेश्चन मतलब जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको गिवन क्वेश्चन में दिया गया है, आगे क्वेश्चन आएंगे आपके, उसी ऑर्डर का आपको जीरो मैट्रिक्स लेना है। ये थे हमारा जीरो मैट्रिक्स। फोर्थ है अपना यूनिट मैट्रिक्स, या इसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह देते हैं। इसमें डायगोनल एलिमेंट 1 आएंगे और सब जीरो रहेगा। सेम है गिवन क्वेश्चन में जैसा दिया जाए उसी ऑर्डर का लिखेंगे आप। फिफ्थ नंबर पे अपना स्क्वायर मैट्रिक्स, जो स्क्वायर फॉर्म में हो, सीधा सीधा है, जैसे कि 2x2 ऑर्डर का हो या फिर 3x3 ऑर्डर का, मतलब स्क्वायर फॉर्म में हो। ठीक है, ये होगा अपने स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर अन्य जो सभी एलिमेंट वो जीरो हो जाए। जैसे 1 3 8 ले लिया हमने, 0 0, ये अपना कौन सा हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। ये आपके 6 मैट्रिक्स हो गए, हम और डिस्कस करेंगे। सेवेंथ अपना स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट सेम हो, मींस 4 4, 1 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 1 आ जाएगा तो ये यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा, इसलिए 1 को छोड़कर, जैसे यहाँ पे हम 6 6 ले लें तो ये आपका स्केलर मैट्रिक्स में आ जाएगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट है ट्रायंगल। ट्रायंगल दो प्रकार के होते हैं, अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल। अपर ट्रायंगल में क्या रहता है, जो आपके अबव एलिमेंट है, मीन जिसमें बिलो एलिमेंट जीरो है, मीन जैसे 1 2 3 ले लिया और 3, मतलब इसमें ऐसा बनेगा, तो यहाँ ले लेंगे हम 4, ये 0 कर देंगे। आपको नीचे के 3 एलिमेंट देखना है, 0 है तो समझिए अपर है, क्योंकि अबव में जा रहा है। और ऐसे इसका लोअर होता है, लोअर में रहते हैं हम लोग, या फिर इसको कैसे बना सकते हैं, इस टाइप का लिख सकते हैं, या फिर जो आपका अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, इसको ऐसा बना दें, यहाँ के जितने भी एलिमेंट बचे हैं आप उनको 0 लिख दें। मतलब ऐसे आपको एक एज्यूम करना है, आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ऊपर की तरफ ऊपर बन रहा हो तो ऊपर की तरफ कीजिए, और नीचे बन रहा हो तो नीचे की तरफ कीजिए। यदि इसी को हम नीचे की साइड बना दिए, जैसे हम इसी को नीचे की साइड बनाए, जैसे हम इसी को नीचे की साइड बना, तो पहले आप कुछ भी दे दिया जाए आपको, आप इसको ऐसे कीजिए, आपको एक ऐसे ट्रायंगल टाइप को बनाना है। आपको देखना है ये 0 आ रहा है ऊपर के 3 एलिमेंट, तो आपको कह देना है ये लोअर मैट्रिक्स है, मींस लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है। ये हो गया अपना ट्रायंगल मैट्रिक्स। इसके बाद होता है अपना एडिशन मैट्रिक्स, जिसमें अपन सेम नंबर ऑफ रोज या सेम नंबर ऑफ कॉलम्स को ऐड करते हैं। जैसे ए आपको दे दिया जाए 1 2 3 4 5 6, आप लोगों को पता है 3 into 2 ऑर्डर का है, और बी दे दिया जाए आपको 2 3 6 और 1 4 8, ये भी 3 into 2 ऑर्डर का है, तो इसको आप प्लस कर सकते हैं, ये आपका एडिशन मैट्रिक्स आ जाता है। ऐसे आप इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया एडिशन मैट्रिक्स। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे कि आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ये होगा 1 2 3 4, कुछ भी ले लें, कोई जरूरत नहीं। इसमें आपको दिख रहे हैं रोज कम है कॉलम ज्यादा, जिसमें कॉलम ज्यादा हो रोज कम हो वो आपका हॉरिजॉन्टल होगा, और जिसमें रोज ज्यादा हो कॉलम कम हो
वो आपका वर्टिकल रहेगा। ठीक है, ये आपका हो चुका है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट। आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में इतना ही था। हम लोगों ने आज डिस्कस किया मैट्रिक्स और टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैं एक कंफ्यूजन मुझे लग रहा है कि बच्चों को जैसे ट्रायंगल मैट्रिक्स जो मैंने पढ़ा उसको ज्यादा क्लियर नहीं हुआ, तो हम ट्रायंगल मैट्रिक्स एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको ट्रायंगल मैट्रिक्स कहा जाए कि पता लगाइए अपर है कि लोअर। अगर अपर हो तो आपको ऊपर की तरफ ट्रायंगल बना देना है, लोअर हो तो नीचे की तरफ ट्रायंगल बना देना। सीधी सीधी इतनी सी बात है। अपर हो तो आपको नीचे की तरफ ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बनेगा कैसा आपका, एक तो आपकी फर्स्ट रो रहेगी ये, एक ये सेकंड रो रहेगी और इसको एक मिला देना, ऐसा आपका बन जाएगा। आपको यदि कहा जाए ऊपर वाला तो आपको ऊपर ट्रायंगल बना देना है, और नीचे कहा जाए तो नीचे ट्रायंगल बना के देख लेना। ऊपर के मींस जो तीन एलिमेंट है वो छूटेंगे और नीचे के आपके तीन एलिमेंट ये छूटेंगे। अगर ये नीचे के छूट गए तो आपका ये अपर कहलाएगा, ऊपर के छूट गया तो आपका लोअर कहलाएगा। इतनी सी बात है। डेफिनेशंस आती नहीं है लिखने के लिए पेपर में, कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, ये तो आपको समझाने के लिए बता दिया गया है कि कॉलम क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है। अब लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन की, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, हम लोगों को मोटिवेशन कीजिए। धन्यवाद।